हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पे स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, इतिहास। तो देखिए, सबसे पहले इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इतिहास जो है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बन के आया है। मतलब ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया में, हिस्ट्री को ग्रीक वर्ड में हिस्टोरिया कहते हैं। ये जो बुक है हिस्टोरिका नामक बुक, वो हेरोडोटस ने लिखी थी सबसे पहले, और इसी के लिए इसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं हेरोडोटस को। और हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो हम लोग जिसके बारे में हम लोग ढूंढ के लाते हैं, और जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं, जो हम लोग पुराने पास्ट टाइम में जो भी हम लोग रिसर्च किए हैं, वही सब अपना हिस्ट्री में आते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री में जो आपको क्या क्या चाहिए रहेगा, हिस्ट्री को मतलब अगर आपको देखना है कि हाँ ये हिस्ट्री में हुआ है, तो सबसे पहले आपको कुछ स्रोत चाहिए, मतलब सोर्सेज चाहिए। तो सबसे पहला जो सोर्स है, आपको तीन टाइप के सोर्स होंगे: आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज और डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर। तो देखिए, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में क्या होता है, जो आपके आते हैं फॉसिल्स, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स और स्टैचूज। फॉसिल मतलब अवशेष, इंस्क्रिप्शन मतलब आपके होते हैं जो भी आपके जैसे कि आपके जैसे हुए मूर्तियाँ जो भी हुई, वो सब आपके इंस्क्रिप्शन में आते हैं। मॉन्यूमेंट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, स्टैचूज होते हैं। देखिए, जो फॉसिल्स का आपकी जानकारी जो रहती है, सब बहुत जो भी अपने अवशेष मिले वो ज़्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले हैं। इंस्क्रिप्शन जो है वो देखिए, अशोका इंस्क्रिप्शन जो 1837 में सबसे पहले जेम्स विल्सन ने बताया था, अशोका का इंस्क्रिप्शन। वैसे ही आपके मॉन्यूमेंट्स आते हैं। मॉन्यूमेंट्स तो आपके बहुत होते हैं, जैसे कि दिल्ली का किला, दिल्ली का लाल दरवाज़ा होता है, ताजमहल, बुलंद दरवाज़ा, वो सब आपके मॉन्यूमेंट्स में आ जाते हैं। कॉइन्स में देखिए, आपको गुप्ता पीरियड के टाइम पे समुद्रगुप्त के टाइम पे आपको कॉइन्स मिला था। उस कॉइन्स के पीछे आपका समुद्रगुप्त का ये मूर्ति भी थी, और उसके पीछे जो था वो वीणा बजाते हुए, संस्कृत में समुद्रगुप्त लिखा था, और वीणा बजाते हुए एक समुद्रगुप्त ही बैठे थे, वीणा बजा रहे थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे बहुत बड़े, एक गुप्ता पीरियड के टाइम पे बहुत बड़े आपके राजा जो थे समुद्रगुप्त थे, और उनके टाइम पे जो सबसे पुराना जो आपका ये क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट है, वो वीणा वादक है। वैसे ही आपको स्टैचू भी मिले, जैसे कि नटराज, पशुपतिनाथ, पुरुषोत्ती राजा, बहुत अपना नटराज हुए, पशुपतिनाथ, पुरोहित राजा। वैसे आपके तो ये आपके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। वैसे आपका लिटरली सोर्सेज देखिए, इसमें आपके रिलीजियस और नॉन धार्मिक और धार्मिक सोर्सेज है। जैसे कि रिलीजियस में तो आपके सब बहुत आगे, रामायण हो गए, महाभारत हो गए, या फिर वेद में आगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो आपके ये सब रिलीजियस आ गए। नॉन रिलीजियस में देखिए, जैसे चाणक्य की पुस्तक, पतंजलि महाभास, कालिदास का अभिकाय कयास, ये आपके आ जाते हैं लिटरली सोर्स में, मतलब जो लिखा हुआ आपके पाया जाए। तीसरा आपके आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर। उसमें आपके आते हैं गुप्ता पीरियड के टाइम पे पहले फॉरेन ट्रैवलर जो आपके मतलब देश में, इंडिया में आके विजिट किए, आप उधर कुछ टाइम तक रहे, फिर उसके बाद अपना वहाँ से अपने देश चले गए और अपने इंडिया के बारे में बताए। तो वैसे गुप्ता पीरियड के टाइम पे चंद्रगुप्त द्वितीय, उस टाइम पे वाहियान एक चाइनीज़ ट्रेवलर था, वो गुप्ता पीरियड के टाइम पे आए थे। वैसे ही आपका तुगलक डायनेस्टी में, अपना मेडिवल इंडिया में आपके तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे अफ्रीका के ट्रेवलर इब्न बतूता आए थे, और उन्होंने ही रहला नामक पुस्तक लिखी थी। तो अगर आपको हिस्ट्री का अगर जानना है, तो सबसे पहले आपको ये तीनों सोर्स में से कोई एक सोर्स मेरा रहना चाहिए, तो ही आप हिस्ट्री उसको बोल सकते। अगर ये तीनों में से एक भी सोर्स ना रहे, तो उसको आप हिस्ट्री नहीं बोल सकते हैं। तो जी देखिए, यही सब आपका हिस्ट्री का है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आपके जो सिलेबस में है वो हम देखेंगे। ये तो हिस्ट्री का क्या मतलब वो है। अब आगे देखते हैं आपके जो सिलेबस में आता है वो हम देखने वाले हैं। चलिए, तो दोस्तों आपके जो सिलेबस में है वो आज हम अभी पढ़ने वाले इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री जो है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है: एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा जो आपका एज होता है वो होता है एंशिएंट इंडिया। इसलिए हम लोग ने एंशिएंट इंडिया को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा, ये मतलब उसमें जो आपके फॉसिल्स पाए जाते हैं, और कोई रिटर्न सोर्स नहीं है प्री हिस्टोरिक पीरियड में। मतलब आपके अवशेष तो पाए गए, लेकिन इसमें कोई लिखित सोर्स नहीं था। आपको प्रो हिस्टोरिक पीरियड में आपको फॉसिल्स पाए गए, रिटर्न सोर्स भी पाए गए, लेकिन वो अनआइडेंटिफाइड, जो आप उसको पढ़ नहीं सकते थे उस रिटर्न सोर्सेज को। और आपका जो हिस्टोरिक पीरियड में आपको फॉसिल्स पाए गए, रिटर्न सोर्स पाए गए, और वो आइडेंटिफाई, मतलब उसमें आप पढ़ सकते हैं जो भी आपका रिटर्न सोर्स है। फिर ये तीनों में भी सबसे बड़ा जो एज था वो था प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसलिए हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी स्टोन एज और कॉपर एज में डिवाइड किए।
तो स्टोन एज में आप क्या करते, आपने सबसे पहले तो आप उस टाइम पे आप एक तो भाई हंटर हुआ करते थे, तो हंटर हुआ करते थे तो आप उस टाइम पे पत्थरों का यूज़ करते थे। फिर आया कॉपर, थोड़ा डेवलप हुए तो आप कॉपर एज में आ गए, ताम्र युग कुछ उसको बोलते हैं, कॉपर एज। उसके बाद ये दोनों में भी सबसे जो बड़ा यूज एज था वो था स्टोन एज। तो स्टोन एज भी आप 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड। तो जो आपने स्टोन एज था वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड में आप एक हंटर हुआ करते थे और उसी टाइम पे आपने फायर इन्वेंट किया। आप जो है अपना डोमेस्टिकेशन, मतलब आप शिकार करते थे वो आपका, और उसी टाइम पे आपने पत्थरों को रगड़ के आपने फायर का इन्वेंट किया। फिर आता है मेसोलिथिक पीरियड, इसमें आपने डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया, पशुपालन करना। नियोलिथिक पीरियड में आपने डोमेस्टिकेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर भी शुरू कर दिया। तो ये आपके आते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में। वैसे ही आप थोड़ा, आप जब आपने इधर इसमें क्या बात की, सिर्फ फॉसिल्स में आपको लिखना नहीं आता था, लेकिन जब आपने फॉसिल्स के साथ साथ आपको रिटर्न सोर्स भी मिला गया, तो वो जो पीरियड्स होता है उसमें आपके 2 युग आते हैं, जो कि आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने कॉपर और टिन को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया, तो इसलिए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। और वैदिक सिविलाइजेशन में आपने लोहे का भी उपयोग किया गया, तो ये आपका युग आता है इस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। हिस्टोरिक पीरियड में तो आपके आते हैं फॉसिल्स और रिटर्न सोर्स दोनों। उसी टाइम पे आपका देखिए, सबसे पहले बात समझिए कि जो एंशिएंट इंडिया था उस टाइम को जितने भी आपके शासनकाल हुए हैं वो सिर्फ हिंदू शासनकाल थे। सिर्फ हिंदू ही शासनकाल के थे एंशिएंट इंडिया में। उसी टाइम पे हिस्टोरिक पीरियड में ही आपके सब आते हैं, आपके क्या नाम है, हार्यंग डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त आते हैं, आपके सब हिस्टोरिक पीरियड में आते हैं। और ये जो कभी ख़त्म होता है जब आपका जो अटैक होता है मोहम्मद बिन कासिम करता है मेडिवल इंडिया। उस टाइम पे जब मोहम्मद बिन कासिम का राज आता है, तो उसलिए मेडिवल इंडिया को आप लोग मुस्लिम शासनकाल भी कह सकते हैं। इस टाइम पे मेडिवल इंडिया में मुस्लिम शासनकाल चला था। सबसे पहला जो मुस्लिम अटैकर था वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम आया 712 में, और मोहम्मद बिन कासिम के बाद यहीं आते हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो आपके जितने भी आपके पृथ्वीराज चौहान, सब इसी में ही आ गए हैं उसी टाइम पे। फिर आता है पृथ्वीराज चौहान के बाद ही आप जब ख़त्म होता है तो आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपके 5 वंश जुड़े गए हैं। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश आते हैं, खिलजी वंश, तुगलक डायनेस्टी जो वंश है, सैयद वंश और लोधी वंश, जो कि 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक का। लोधी डायनेस्टी में ही आपके जो बाबर ने बहलोल लोधी को हरा के बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। तो 1526 से लेकर 1707 एडी तक का आपके मुग़ल वंश आते हैं, जिसमें आते बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। फिर उसके बाद आता है मॉडर्न इंडिया। तो सबसे पहले देखिए, आपको डेट्स के बारे में समझाएंगे। 1 मिनट पहले तो आपको ये डेट्स के बारे में समझना पड़ेगा, डेट्स कैसे। तो दोस्तों, जो भी आपका जो डेट्स है वो आपका शुरू होता है, आप अभी समझ लीजिए आप है 2020 में। 2020 से लेके जो भी आपका एज बढ़ चलेगा, उससे 2020 के बाद का हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री की बात करें। तो जो भी है इससे पहले का बात करेंगे। तो सबसे इससे पहले 1500, फिर 1000, 500, फिर आता है 0 तक का। ये जो 0 है वो आपको आते हैं इसी टाइम पे ही आपका जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, जीसस क्राइस्ट। तो इसलिए जो भी जीसस क्राइस्ट के बाद जो भी हुआ उसे हम लोग बोलेंगे एडी, एनो डोमिनी। और जो भी इसके मतलब जो भी आपको बताते हैं, इसके बाद जो भी इससे पहले जो हुआ, जैसे 500 जीसस क्राइस्ट के 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, ये जो भी है जीसस क्राइस्ट के पहले, तो इसलिए इसे हम बीसी कहते हैं, जो कि होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर
क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। अब बिफोर क्राइस्ट में देखिए, आप जब भी आप जीसस से पहले की बात करें तो आपका जो है ये जो क्रम नंबर जो है वो घटते जाएगा। जैसे कि अभी आप बात करते हैं गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था 618 बीसी में। मतलब कि जीसस क्राइस्ट के 618 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और वो 520 बीसी में उनका मृत्यु हो गया था। तो जीसस क्राइस्ट के 520 साल पहले गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ये आपका कोई एज नहीं है, ये आपका सिर्फ बताता है कि कितना हम लोग में डिफरेंस था। मतलब एज बताता है सिर्फ कि मतलब 80 साल तक का आपके गौतम बुद्ध जीवित रहे। उसके बाद जो भी आता है जीसस क्राइस्ट के जो बाद आते हैं, मान ली औरंगजेब, एग्जाम्पल औरंगजेब जो थे आपके आते हैं, समझ लीजिए मान लीजिए 1500 एडी में से लेके 1570 एडी तक का औरंगजेब का एज था। तो इसमें जो भी आपके देखिए, इसमें क्या है, घटते क्रम में है। इसमें सिर्फ आपका एज बात, इधर आपका जो भी इसके बाद से जीसस क्राइस्ट के बाद जो शुरू हुआ वो आपका आता है एडी। तो 1500 एडी से लेके 1570 साल तक का आपका औरंगजेब जीवित रहा। तो ये आपका डेट्स का है। अब हमने 2 चीज़ तो पढ़ लिया, एंशिएंट और मेडिवल इंडिया। अब आते हैं मॉडर्न इंडिया पे। तो ये मॉडर्न इंडिया समझते हैं। अब दोस्तों मॉडर्न इंडिया जो है आपका 1707 से लेकर 1947 तक का आपका मॉडर्न इंडिया चलेगा। उस टाइम पे आपके 1707 में ही आपका अंग्रेज़ों का एंट्री होता है और 1757 से लेकर 1857 तक का 100 साल तक का अंग्रेज़ों ने आप पे हुकूमत किया, और भी ज़्यादा किया था वैसे, लेकिन 1757 तक 1857 तक का आपका अंग्रेज़ों ने आप पे हुकूमत किया। लेकिन 1857 में ही आपका इंडियन का सबर टूटा थोड़ा, और जाके उन्होंने सबसे पहला रिवॉल्ट हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं। और आपका जो सबसे वो जो रिवॉल्ट था वो दिया था, मंगल पांडे ने रिवॉल्ट किया था 1857 में। और जब वो भी बहुत आसानी से ख़त्म हो गया वो रिवॉल्ट भी, फिर उसके बाद से आपका यहीं से 1857 में ही आपका वो मुसलमानों का शासन ख़त्म होता है। और उसके बाद आते हैं आपका महारानी ईस्ट इंडिया कंपनी बंद होके आपका महारानी विक्टोरिया का स्टार्ट होता है। और महारानी विक्टोरिया ने ही एक अपने ही प्रतिनिधि विसरॉय को भेजा, और सबसे पहला जो विसरॉय था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ही अपने इंडिया में जो भी जितने भी विसरॉय हुए वही अपना इंडिया को अपना देखते हैं। उसके बाद आते हैं 1947 में। 1947 से लेकर 1964 तक आपके आज़ादी से कि 64 तक, मतलब जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु ना हो जाए उस पार्ट तक का हम लोग बोलते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो देखिए हिस्ट्री में यही है, आपको पूरा एंशिएंट इंडिया जो कि एक अननोन पीरियड से शुरू होता है और लास्ट जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु ना हो जाए तब तक आपको हिस्ट्री पढ़ना है। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन क्लास था, और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया। तो आपका जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। ये आपका सिर्फ हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था। चलिए बाय, थैंक यू।